हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जीहू को बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मान गए कि ये तुम्हारा ही गलती था। और जीहू भी अपने आप बोलता है कि हाँ, ब्रेकअप का रीजन मैं ही हूँ। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कपल झगड़ रहे होते हैं और इल्जाम डाल रहे होते हैं कि ये तुम्हारा ही गलती है। जीहू कोर्ट का जज था, तो उसे सुनाई देता है कि एक लड़की खुद कन्फेस कर रही होती है हमारी डिवोर्स का रीजन मैं ही हूँ, और इसी बीच ये भी बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड की उसमें कुछ भी गलती नहीं था और मैं प्रॉपर्टी डिवीजन भी नहीं चाहता। और 6 मंथ बाद उसे फिर से कोर्ट में देखता है और वो भी खुद कन्फेस कर रही होती है, और ऐसे 2 साल के अंदर 6 बार वो डिवोर्स ले चुकी थी। तो वो डिसाइड किया था शादी के लिए, और वो सोच रहा था कि ये डिवोर्स फर्स्ट डिवोर्स होगी जिसमें तुम्हारी गलती नहीं था। तब आवाज़ सुनाई देता है तो बाहर आता है, तो इनको देखता है एक साथ, तो बोलता है कि हनी चलो खाना खाते हैं। और यहीं से हमारी एपिसोड ख़त्म हुई था, प्रीवियस एपिसोड। और उसका नज़र पड़ता है कि हेजन उसे पकड़ के रखा है, तो वो बाहर आता है तो हेजन उससे पूछता है कि तुम कल रात क्या कर रहे थे स्टेयर पर, और वहाँ फोटो भी था, मैं देख चुका हूँ सब कुछ चीज़। और जीहू उसे सारा मैटर अब समझाता है कि कभी कभी पुलिस को भी किलर की नज़रें हमें देखना पड़ता है ताकि वो किलर को पकड़ पाए। और जीहू फैमिली कोर्ट में जज था। जिस लड़की की मौत हुई थी वो कपल डिवोर्स के लिए अप्लाई किए हुए थे, और लड़की अब्यूज केस लगा रही थी हस्बैंड पर, बट हस्बैंड बोल रहा था कि मैं बहुत केयर ले रहा हूँ उसके। और इसी बीच उसकी मौत हो गई थी। फिर हेजन सांगुन को पूछता है कि तुम उस रात चली गई थी ना, फिर 2 दिन के बाद आज क्यों आ रहे हो? तो जीहू बोलता है कि हमारा पर्सनल लाइफ मैटर, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? और ऐसे बोलते हुए दोनों अंदर आ गए थे। पर जब उसे रियलाइज होता है कि मैं उसकी क्लाइंट हूँ तो कुछ ऐसा होता है दोनों के बीच। अब वो खाना बना रही होती है और ये सब कचरा देखने के बाद वो थोड़ा बहुत साफ सफाई भी कर रहा होता है। फिर दोनों खाना खाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं कि आगे दोनों की डिवोर्स के बाद क्या प्लानिंग है दोनों के बीच। और सांगन बोलती है कि मैं बहुत बार शादी तो कर चुकी हूँ पर कभी डेट नहीं की हूँ, मैं रियल डेट करना चाहती हूँ। और जीहू विदाउट मेकअप वाली लड़की को पसंद करता था, ये बोलता है। और ये सुनते ही सांगुन बोलती है मैं भी चाहती हूँ जो मुझे पसंद करे वो मेरी विदाउट मेकअप लुक को ही पसंद करे। और वैसे मेरा लुक इतना भी अच्छा नहीं है विदाउट मेकअप पर मेकअप होना मुझे पसंद है। अब सांगुन वहां से निकल रही होती है पर उसकी फोटो कोई खींच रहा होता है, हमें दिखाया जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किया हुआ था और जीहू के साथ वो बात करना तो चाहता था, पर जीहू जो भी बात करता था सिर्फ और सिर्फ वर्क रिलेटेड था। और जीहू को अब सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वो केस को सॉल्व करना होगा, वरना तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जो कि जीहू के प्रोफेसर थे। और जीहू के नाम जो कलीग थे वो दिए थे मिस्टर फ्रीज। ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि जब उसके साथ कोई भी बात करना शुरू करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग सोचो जैसे फ्रीज हो गया, और फिर दोबारा बात करना शुरू करो तो फिर से लगता है कि दोबारा फ्रीज हो गया। पर फिर से ये आदमी ये सुनने के बाद भी बात करने के मकसद में ऐसे बोलता है कि आपका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। तो जीहू बोलता है हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब फिर शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सांगुन और ग्वांग दोनों शॉपिंग कर रहे होते मॉल के अंदर। तो वो अपनी क्लाइंट को देखती है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो ऐसे बोल रही होती है कि मैं इसके साथ डेट पर आई हूँ। और उनके जाने के बाद ये उनको थोड़ा बहुत घूर भी रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें हेजन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई पहले चेक करता है कि वो सोया है या नहीं, फिर घर के अंदर चली जाती है। और हेजन सपने में बचपन की मेमोरी याद कर रही होती है। वो किसी को बेड पर देखी थी और कुछ छोटे बच्चे ड्रिंक्स कर रहे थे, और इसी बीच कुछ गिरने की आवाज़ आता है। तो वो जो कि मेडिसिन बॉटल था वो देखता है, और घर के अंदर जो थी वो थे हेजन की मम्मी। वो चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी दवाई वो ले रहा है और कैसे उसकी डेली हैबिट है। तब मैनेजर बोलता है कि उनको कुछ दिन से नींद नहीं आ रहा है, पर क्या करें, मीडिया वालों को तो ये चीज़ पता चल जाएगा तो इशू बन जाएगा ना, इसीलिए हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद हेजन की मम्मी बोलते हैं हाँ, तुम खुद मर जाओ और मुझे भी मार दो। और सांगुन बहुत खुश थी क्योंकि आज फ्राइडे थी, पर उसकी जो 5 साल से चलती आ रही थी मिस्टर मॉनी के साथ डिनर, अब वो नहीं थी, इसीलिए वो ज़्यादा खुश थी। वो रिंग देख के क्लाइंट के बारे में याद करती है, फिर एक एक रिंग पैक करती है सेलिंग के लिए, फिर सिवाय मिस्टर मॉनी का रिंग को छोड़ के।
और रिंग से उसे याद आ जाती है कि मुझे उसे परमानेंट पीछा छुड़ाने के लिए डिवोर्स पेपर सबमिट करनी होगी। और जीहू भी डिवोर्स के बारे में सोच रहा होता है, थोड़ा बहुत अपसेंट माइंड भी था। अब सांगुन डिवोर्स फॉर्म फिलअप कर रहे होते तब कोई गाड़ी को अब पीछे से ठोक देता है, जो कि उसकी क्लाइंट ही था। वो देखती है, पर छोटी बच्ची को देख के वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो सीधा आ जाती है। और ग्वांगनम को कार का जरूरत था, तो सांगुन को बोलने वाली जगह पर छोड़ के चला जाता है। तब बारिश भी हो रहा था, जहाँ उसे एक आदमी देखता है। वो बहुत स्ट्रेंज पर्सन जैसा लग रहा था और वो आदमी उसे देख के जबरदस्ती कहीं लेके जा रहा था। अब सांगुन बचने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच पास से उसे याद आती है कि एक्सीडेंट कार के पास वो खड़े होके रो रही होती है और फिर से वो स्ट्रेंज अटैक कर देता है। और इसी बीच हेजन वहां पहुंच जाता है, तो हेजिन को देखने के बाद वो भाग जाता है। अब हेजिन खून देखने के बाद बोलता है कि तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा और ऐसी हालत में तुम हॉस्पिटल तो नहीं जा सकती हो ना। अब हमें हेजन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगुन उसे कपड़ा मांगती है। ऑब्वियसली क्योंकि वो भीग के होती है ना, तो सांगुन उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। और फिर से वो बोलती है कि तुम्हें तो ये चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम एक एक्टर हो, तो स्ट्रेंजर के साथ ये सब चीज कॉमन है तुम्हारे लिए। और हेजिन चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। ऑब्वियसली नजर एक दूसरे के साथ मिल भी रहा था और रिंग नहीं था, तब वो देखता है। इनके बारे में वो सोचते हुए वो जीहू के बारे में पूछता है। वो मैटर को अवॉइड करने के लिए ऐसे करती है और बोलती है कि मुझे कैट से एलर्जी है। अब सिक्योरिटी जूही को नीचे देख के बोलता है कि तुम्हारी वाइफ सेकंड फ्लोर गई हुई है और उसकी हालत बहुत खराब भी लग रही थी। वो अब घर आके सोचने लगता है कि क्या कर रहे होंगे वो दोनों, तो कुछ रोमांटिक चीज ऐसे कर रहे होंगे। फिर सोचता है नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर डिवोर्स फॉर्म फिलअप करने लगता है। अब हेजिन बताता है कि मैं पहले तुमसे मिल चुकी हूँ और इसकी असली नाम जेमिया ही थी, जो कि सच था और जो कि इना ग्रुप की एक लौती बेटी थी। और वो मैरिज मैचिंग की काम कर रही थी, ये भी उसे बोलती है और ये चीज सीक्रेट रखने के लिए बोल के बाहर आ जाती है। और बाहर आके सोचती है कि मैं डिवोर्स पेपर खुद देने जाऊंगी, क्या ये अच्छा रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा। अब जीहू भी डिवोर्स फॉर्म देने के लिए चक्कर में ऐसे ही सोच रहा होता है सेम चीज। और ऐसे लिफ्ट से और सीढ़ियों से दोनों ऊपर नीचे होते हैं। फिर दोनों की मुलाकात लिफ्ट में ही हो जाते हैं और कॉफी के लिए दोनों ऐसे बाहर चले जाते हैं। अब एक हेजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेजिन आते आते स्लिप कर जाती है क्योंकि फ्लोर पर पानी था और ये कपड़ा ऐसे फेंकते हुए चली गई थी। और दोनों कॉफी के लिए तो आए हुए थे, पर टाइम डिनर का था, तो रेस्टोरेंट जाके खाना ऑर्डर कर देते हैं। और वहाँ पर सांगुइन आज जो इंसिडेंट हुई थी वो बताने लगती है और रीजन क्या हो सकता है वो पूछता है। तो जीहू बोलता है कि शायद किसी क्लाइंट को क्रश होगा तुम्हारे ऊपर और तुम उससे नहीं चाहते हो, और ये चीज़ के ऊपर वो टारगेट करते हुए शायद वो तुम्हें मारना चाहता होगा। और डायरेक्ट आंसर सुनने के बाद वो गुस्से से बाहर चली जाती है। और उसके पीछे जीहू को देखने के बाद वो रियलाइज करता है कि मैं तो डिवोर्स पेपर देने आई थी ना, तो दोनों डिवोर्स पेपर एक्सचेंज कर लेते हैं। और दोनों को ग्वांग वहां पे देख लेता है और रास्ते में बोलता है वो कितना हॉट था ना, तुम्हें नहीं पता? वैसे तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? अब हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिहो किसी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आई हुई थी और उसे फुल एश्योरेंस दे रही थी कि तुम चलो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और सांगुन देखती है कि जीहू शो का टिकट भेजा हुआ था डिवोर्स पेपर के अलावा, पर वो तो डिवोर्स पेपर दे दिया था, तो उसे थोड़ी बहुत गिल्टी फील हो रही थी। तो खुद कॉल करके पूछती है जाने के लिए, तो जीहू बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगी टिकट पर। और सांगुन को गिल्टी फील हो रही थी, तो सोचती है मैं क्या करूंगी। तो सांगुन के कहने के मुताबिक सीसीटीवी चेक करता है और फाइनली वो हेलमेट गाय को भी देख लेता है। और हेजिन सांगुन की फोटो देख रहा होता है और फोटो सेम लग रहा था जैसे एपिसोड के शुरू में खींचा गया था। फिर उसकी बिजनेस के बारे में डिटेल चेक कर रहा होता है जैसे वो उसे बोली थी। और सांगुन यहाँ एरोबिक्स कर रही होती है और ग्वांग के नंबर में कॉल आता है, क्योंकि ग्वांग का नंबर वो अपने नंबर बताते हुए हेजिन को दे के आ गई थी। तो वो कॉल करके बोलता है कि मेरी शर्ट मुझे वापस करो। बोलती है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम ऐसे बड़े एक्टर होते हुए ऐसे अपनी शर्ट वापस लेना चाहते हो। और हेजन बोलता है वो स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन किया गया कपड़ा है, जो कि वर्ल्ड का फेमस डिज़ाइनर से डिज़ाइन किया गया है और वो भी वन पीस ही है, और तुम्हें कपड़ा वापस देके तुम्हारे कपड़ा ले लेना होगा। और सांगुन शर्ट वापस दे देती है और खुद की शर्ट लेने के लिए अंदर गई थी।
और दोनों ऐसे बात करते रहते हैं। इसी बीच बेल बजता है, जो कि जीहू था। वो पूछताछ करने के लिए आया था जो आदमी अटैक किया था उसी बारे में। और ये सुनने के बाद हेजन बस उसे देखता ही रहता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लग रहा है, क्या हेजन अपने प्यार को पाने के लिए ही ये सब चीज़ किया होगा? ये तो हमें सेकेंड एपिसोड में पता चलेगा। एनीवे, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।